नमस्कार, मेरा नाम वरगाजी राणा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बोलूँगा, एक ऐसी डाइट के बारे में जो कि फॉरबिडन है, द फॉरबिडन वॉरियर डाइट, जो कि गुम हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और ये भारत देश, फिर हिंदुस्तान बना मुगल आने के बाद में, फिर इंडिया बना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसमें भारत देश में ऐसी ऐसी चीज़ें थी, देयर वर सो मेनी सीक्रेट सोसाइटीज़ इन आवर कंट्री। इतना ज़्यादा था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ऐसी ऐसी चीज़ें इनके पास थी, एडवांस रिसर्च लैब्स जो कि जला दी गई। तो उसके साथ में आपकी मॉडर्न साइंस को भी जला दिया। वहाँ पे एक डाइट मेंशन थी, वॉरियर डाइट। मैं ये फिटनेस वर्ल्ड की वॉरियर डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप पूरे दिन भर खाली पेट रहते हो और रात के टाइम पे, सूर्यास्त के टाइम पे एक हैवी मील खाते हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ दी युद्ध, बोले तो क्षत्रिय युद्ध भोग, क्षत्रिय युद्ध भोग बोले तो दी रियल वॉरियर डाइट। ये आपको, अगर इसकी एग्जैक्ट नॉलेज आपको चाहिए तो आपको जापान में इंडिया से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो टेक्स्ट और लिटरेचर था यहाँ से शिंतो धर्म के लोग, शिंतो जापान का जो एंशिएंट धर्म है जो कि कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में चले गए अभी लोग, तो शिंतो धर्म के जो लोग थे जब हिंदुस्तान में आए थे, जब मुगल्स थे, उस टाइम पे लकीली वो यूनिवर्सिटी के जलने से पहले ले जा चुके थे। और उन्होंने जापानीज टेक्स्ट में, इवन जापान में भी उस समय पे जंग चली हुई थी, तो वहाँ पे निंजुत्सु और समुराई इस टाइप के क्लान्स रहते थे। निंजुत्सु क्लान्स, आपने नारुतो तो देखा ही होगा एनिमेशन, तो वैसे ही ड्रैगन बॉल जी में एक सेंजू बीन करके है। तो सेंजू बीन खाते ही क्या होता है, गोकू रिकवर हो जाता है फुली, कोई भी कैरेक्टर उसको खाता है। तो वो कॉन्सेप्ट की एक उसी टाइप की रैलिक और ट्रेडिशनल हर्ब थी, जिसको ट्रेडिशनल हर्ब नहीं, ट्रेडिशनल डाइट, जिसको काफ़ी सारी चीज़ें मिला के बना गया था। उसका सबसे मेन कंपोनेंट रहता था यरसा गुम्बा। यरसा गुम्बा को बोला जाता है कैटरपिलर फंगस, और गढ़वाल में उसको, या फिर हिमाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है कीड़ा जड़ी। तो कीड़ा, कैटरपिलर, 50 लाख से लेके ये 1 करोड़ तक इसका रेट जाता है, अलग अलग इसकी वेराइटीज आती हैं। तो मिनिमम इसका रेट अभी एट प्रेजेंट 50 लाख पर किलो है। अगर आपको रेट पता ना हो, आपके एरिया में पाया जाता है, लेकिन बेचा जाता है ये 5-10 हज़ार के उसमें, बहुत ही सस्ते में। गुच्ची एक मशरूम है जिसको बोलते हैं मोसेला एसुलेंथा, जो कि 10 से 30 हज़ार में बिकता है। तो ये मशरूम भी एक इसमें ऐड ऑन है। ये दो हमारे हो गए मेन इंग्रेडिएंट। उसके साथ में आपको चाहिए वे प्रोटीन। अब पुराने ज़माने में वे प्रोटीन कहाँ से था, ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वे प्रोटीन 4-5-10 हज़ार साल पहले से ही लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दूध को सुखा के उसका कैसीन सबस्ट्रेट को अलग करके जो एब्स्ट्रैक्ट अमाउंट मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन। अब दूध में हम लोग आज के ज़माने में A1 A2, लेकिन जो मेन है याक का दूध, गाय और बकरी। गाय कौन सी? नील गाय। नील गाय जो विल्डरबीस्ट जैसी दिखती है, वाइल्डरबीस्ट जैसी दिखती है, उसके दूध को सुखा के उसका एब्स्ट्रैक्ट करके जो मिल्क पाउडर आता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, जो वे आता है, उस प्रोटीन को यूज़ किया जाता है। साथ में उसके हल्दी और ब्लैक ग्राम, उड़द दाल, ठीक है, उड़द दाल, उसके साथ में नमक। आपने देखा होगा लद्दाख में चाय नमकीन होती है, पहाड़ी इलाकों में नमकीन होती है। तो उसका कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और वो लद्दाखी चाय के बारे में भी आपको फैक्ट्स बताऊंगा। तो क्या होता है कि आप हल्दी, किसी भी चीज़ के लिए आपको केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, खाने पीने से रिलेटेड। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, देन यू विल बी गुड इन न्यूट्रिशन, यू विल बी गुड with your body's overall fitness, you'll be good with majority of the works in your life, because chemistry में आपको मैथ भी इन्वॉल्व होता है। मैथ से आपका जो आपके तीनों कॉर्टेक्स एरियाज है दिमाग के, वो सारे के सारे स्मार्टली काम करते हैं। स्मार्टली काम करते हैं तो आप फाइटर भी अच्छा बनोगे। सोशल फिटनेस या फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, वर्बल फिटनेस, और आपकी तीसरी फिटनेस, 5वीं फिटनेस जो भी है। हल्दी क्या करती है, आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिकवरी देती है। अगर चोट लगती है तो हल्दी वाला दूध पीते हैं। अगर वर्कआउट करना शुरू करते हैं, या फिर पहलवानों को देखा होगा आपने, जब भी पहलवानी शुरू करते हैं हल्दी का दूध यूज़ करते हैं। लेकिन हल्दी का दूध अकेला काफ़ी नहीं है, उसको ऑब्जर्व फास्ट करने के लिए काली मिर्च यूज़ होती है। काली मिर्च यहाँ पे कैटलिस्ट है। तो ये आपकी आ गई तीसरी चीज़,
ये कैसे बनती है सूखा हुआ जो आपका वे है, चाहे याक या फिर पहाड़ी बकरी या फिर नील गाय, और जो आपका उड़द, ब्लैक ग्राम, उड़द, हल्दी और काला नमक या फिर पहाड़ी नमक, इसको एब्स्ट्रैक्ट बना के यूज़ किया जाता है काली मिर्च के साथ में। काली मिर्च इसको आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। काली मिर्च अलग से रखी जाती है, इसके साथ मिक्स नहीं करी जाती है, अलग से रखी जाती है। जो दूसरा होता था उसमें होते थे आपके नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, जैसे कि आपका, क्योंकि मशरूम को नॉन वेजिटेरियन माना जाता है, और वैसे ही जैसे आजकल लोकस्ट फैला हुआ है ये टिड्डा जो हमारे देश में, सो वैसे ही खूब सारी चींटियाँ, अलग अलग चीज़ें हैं जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इंसेक्ट्स होते हैं खूब सारे। तो एक सिंपल है आपकी जो ब्लैक एंट है, तो उसी तरीके से इसको मिक्स करके रखा जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कुछ दिनों के लिए सुखाने के बाद में। फिर उसके बाद में जो मशरूम्स हैं, जो मशरूम के पाउडर है, से यहाँ तक कि आपके एरसा गुम्बा का पाउडर है, उस सभी को एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में मिलाया जाता है। ये चीज़ें बिकाऊ तो होती नहीं है, कोई भी आपको, यू कैन नॉट बाई दीज थिंग्स, द नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग दीज थिंग्स नोबडी विल शेयर यू, क्योंकि दिमाग प्रैक्टिशनर्स चाइना में और निंजुत्सु प्रैक्टिशनर जापान में और हिमालय में क्षत्रिय योगा प्रैक्टिशनर्स। क्षत्रिय योगा बोले तो आपका मदर, क्षत्रिय योगा के अंदर ब्रांचेस आती हैं खूब सारी, जिसमें नाड़ी वैद्य भी आता है। अगर आपको देखा होगा पुराने ज़माने में गांव वाले एरिया में जाएंगे आप, स्पेशली जहाँ पे पहलवान वगैरह, यहाँ तक कि आप तमिलनाडु में भी जाएंगे, तमिलनाडु में देखना आप, यहाँ पे आपको वाड़गे तमिल निकल गया मुँह से, वाड़गे तमिल मीन्स जय तमिल। वैसे ही आप तमिलनाडु में जब जाएंगे आपको देखा होगा ट्रेडिशनल जो है तमिलनाडु में, वो लोग आयुर्वेदा चिकित्सा यूज करते हैं। जैसे जॉइंट डिसलोकेट हो गया या फिर हड्डी चूट की, तो कुछ कुछ प्रैक्टिस करते थे वो लोग तेल पत्ता लगा के, तो वो सारी साइंस आती है इसमें। और एक ड्राई फैट होता है, तो इसके साथ में आप लोग पेड़ का जो गोंद होता है, अलग अलग पेड़ होते हैं, खैर का पेड़ हो गया, अर्जुन का पेड़ हो गया, और खूब सारे पेड़ होंगे, अखरोट का भी, तो उनका जो वैक्स होता है, ट्री वैक्स, तो उसको यूज किया जाता है ड्राई फ्रूट्स के साथ में। ये सारी चीज़ों को कंपोज करके खली मिर्ची को सेपरेट रखते हैं और मशरूम पाउडर्स को सेपरेट। फिर उनको जब आप कहीं किसी भी वॉर में जा रहे हो, किसी जंग के लिए जा रहे हो, तो एक दिन में इनको जाना पड़ता था करीब करीब 500 से 1000 किलोमीटर भी, चाहे वो घोड़ों पे जाए और सेना पैदल पे भी होगी, तो कुछ चाहिए ऐसा जो इनको वहाँ तक ले जाए मशीन की तरह। तो उस टाइम पे इस टाइप की डाइट्स यूज होती थी, और जो मेन उनके वॉरियर्स होते थे सेनापति। और आपको मेघनाद, अगर आपने नाम सुना होगा, रामायण में एक वॉरियर दिखाया था, तो उसको उस वहाँ पे भी श्रीलंका में भी इस चीज़ की नॉलेज आपको मिल सकती है। और इसके अलावा आपको वर्ल्ड में मुझे बाकी वाइकिंग डाइट्स है कंपेयर टू हिमालयन डाइट्स, और जो हिमालयन जड़ी बूटियाँ ये लोग मिलाते हैं। एग्जैक्ट इसकी आपको ब्रीफ आउटसोर्सिंग यहाँ से अगर कर भी दी मैंने, अगर वीडियो में, अगर सपोज मुझे पता भी है तो भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप बताते हो तो पेटेंट कोई और क्लेम कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे गाय के गोबर से उपले बना लिए और या दिस इज द न्यू सोर्स ऑफ फ्यूल एंड बायोडिग्रेडेबल फ्यूल, ऐसा करके उसका पेटेंट क्लेम कर लिया जाता है। नीम के पत्ते से फलाना ढिमका होता है, क्लेम ले जाता है कोई और कंट्री, बस यही होता है। और जो रियल है, जहाँ पे प्रैक्टिस होता रहा है, वहाँ पे उसी चीज़ को वापस घुमा फिरा के सर्टिफाइड करके बेचा जाता है। अब न्यूट्रिशन की नॉलेज जो है पुराने लोगों को ज़्यादा है, अब साथ में एक सर्टिफिकेट का ठप्पा लेके आ जाते हैं वेस्ट से लोग और बोलते हैं कि चलो यार वी आर सर्टिफाइड न्यूट्रिशन। आप चेक करेंगे, पता करेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये पेटेंट कैसे करते हैं। मामू बनाया जाता है, फिटनेस वर्ल्ड में भी बहुत मामू बनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा तो आपके मेडिकल वर्ल्ड में। और सेम एक ही चीज़ है, अगर आपको फिट रहना तो यू शुड नो व्हाट टाइम टू वेक अप। जैसे अक्षय कुमार बॉलीवुड में एक बंदा है जो लॉजिकल लगता है मेरे को। आपको टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, अपना पेट ठीक रखना, बस उतना ही। एक बार काम करते हैं 5 या 10 मिनट का वर्कआउट और आप पूरे दिन फिट रहते हो, बस उतना ही साइंस है, ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और वीडियो के जो बीच में मैंने डाइट के बारे में ब्रीफ दिया है, आप उसको रिसर्च करो, आपको समझ आ जाएगा कि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज और उसके जो फैक्ट्स हैं चेक करो। चेक करने के बाद में
जो स्मार्ट होंगे वो समझ जाएंगे कैसे बनाना है, क्या करना है। बाकी जो नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें बच गई जो हिंट में ही दी हैं और मैं बताना भी नहीं चाहता। कभी पता भी होगा तो भी नहीं बताऊंगा। अगर मेरा गुरुकुल खोलूंगा देन ऑल्सो आई विल नॉट टेल, बिकॉज समटाइम्स आई फील लाइक शोइंग, मैं दूसरी उंगली दिखा रहा हूँ टू द वर्ल्ड, जो हमारे देश से चीज़ें ले जाके वापस हमारे को बेचते हैं, मामू बनाते हैं। सबसे ज़्यादा चिढ़ तो मेरे को ये सर्टिफाइंग एजेंसी से है, सर्टिफाइड फलाना, सर्टिफाइड ढिमका।